अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कोविड-19 और दज्जाल की आमद और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के बारे में कुछ हवाले हैं जो मैं आपको दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपको इस तरह की इस्लामिक टॉपिक के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई इस्लामिक टॉपिक पे आपको कोई वीडियो भेजूँ तो सबको वो बैक वक्त मिले। मुफ्ती साहब हैं, एक उनकी किताब है मुफ्ती अबुल लुबाबा मंसूर ने अपनी किताब दजालियात में हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम की तख्तियों के हवाले से लिखा है कि यहूदियों की एक रियासत कायम होगी और इसके 50 साल बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। जाहिर सी बात है कि 1946 और 47 में इसराइल की बुनियाद डाली तो गई, लेकिन 1973 में जाकर अक़वाम मुत्तहिदा ने मुल्क की हैसियत से तस्लीम किया और इसके झंडे को भी तस्लीम किया। तो हकीकी बुनियाद मुल्क और रियासत की हैसियत से 1973 में समझी जाएगी। इस लिहाज से 2023 में 50 साल पूरे होते हैं, लिहाजा मुमकिन है कि 2024 में इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। नेज़ निशानी में जिस ग़ज़वे की निशानदही की गई है, जिसमें इमाम मेहदी की एक जमात खुरासान, अफ़गान, मगरबी पाकिस्तान वगैरह से निकल कर मशरक़ी इलाका पर बरसरे पेकार होगी, तो हालिया जो ख़बरें आ रही हैं इसकी पेश ख़ैमा साबित हो सकती हैं। दज्जाल के खरूज के आसार भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये काबिल गौर बात है, तो ये ज़रूर आप ज़रा गौर से सुनिएगा। ये भी है कि कोरोना का जो ड्रामा 2024 में ख़त्म कर दिया जाएगा, इस पर बाकायदा न्यूज़ 24 वाले ने एक लंबी डिबेट की है और भारत में हिंदू राष्ट्र का ऑफिशियल ऐलान भी गालिबन इसी साल होगा। और इससे एक साल कबल यानी 2023 में तुर्की पर से पाबंदी भी हटा ली जाएगी, जिसका वाज़ह मतलब है कि तुर्की पर जंग मुसल्लत कर दी जाएगी, जिसके नतीजे में कुस्तुनतुनिया कफ़ार के कब्ज़े में जा सकता है। और सऊदी बादशाह की वफ़ात की ये रवायत रही है कि अमूमन वो 90 के आसपास फौत होते हैं, यानी जब उनकी एज 90 के करीब, ये आप हिस्ट्री उठा के देखें तो जब वो 90 के नियर अबाउट होते हैं तो उनकी डेथ होती है। और इस वक्त मौजूदा बादशाह शाह सलमान की उम्र 86 यानी 86 साल है। मुमकिन है कि वो 2024 या 25 तक 90 के आसपास होंगे। और खुलाफत उस्मानिया के सकूत के 100 साल भी 2024 तक ही पूरे हो रहे हैं। नेज़ एक अरब आलिम हैं, शेख सादिक अल मोगलसी अल मेरानी, उन्होंने 24 के करीब ही ज़हूर मेहदी की बात कही है। हासिल ये निकला कि ज़हूर मेहदी के लिहाज से ये 2 साल यानी 24 और 25 काफ़ी अहम हैं। एक बात बड़ी फ़िक्र में डालने वाली ये भी है कि उम्मत के मुख्तलिफ़ किस्म के गिरोह इमाम मेहदी को तलाश भी कर रहे हैं, जिनमें सुन्नियों से ज़्यादा शिया पेश हैं। इस आजिज़ के पास ये भी खबर आई है कि मुख्तलिफ़ जहादी तंजीमों के फ़िक्रमंद लीडर, इन लीडरान जो हैं इस वक्त बड़े फ़िक्रमंद हैं कि इमाम मेहदी की क़यादत में सारी दुनिया में जहाद शुरू किया जाए। और वो इसके लिए इनकी तलाश में काफ़ी दिन पहले किसी साहब ने बताया था कि पाकिस्तान के पीर जुल्फ़िकार साहब ने हरम में बैठकर, यानी हरम शरीफ में बैठकर कसम खाकर ये बात कही थी कि इमाम मेहदी का ज़हूर 2025 में होगा। और वो हर साल इसी तलाश में जाते हैं कि किसी तरह उन्हें पहचान सकें। एक बात और याद आई, बड़े मज़े की बात है। बंदा मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का एक बयान सुन रहा था, जिसमें हज़रत ने सूरह कहफ़ की तफसीर करते हुए बड़ा अजीब नुक्ता पेश किया। फरमाया कि अल्लाह ने दज्जाल के फितनों का ज़िक्र सूरह कहफ़ में किया है और सूरह कहफ़ 15वें पारे के निसफ़ से शुरू होती है। इससे मालूम हुआ कि दज्जाल का खरूज 15वीं सदी के निसफ़ पर होगा।
آگے فرمایا کہ 16واں پارہ شروع ہوتے ہوتے دجال کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ 16ویں صدی کے قبل ہی یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ مزید یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کے ذکر سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے کافی چرچا میں ہوں گے، یعنی کہ ان پر بہت زیادہ عروج ہوگا۔ اب ہم حضرت کی ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو اس سے بھی یہی اندازہ نکل کے سامنے آتا ہے کہ چونکہ دجال کے 15ویں صدی کے نصف میں آنے کا امکان ہے اور حضرت مہدی اس سے تقریباً 5-6 سال قبل آئیں گے، اور اس وقت 1442 ہجری چل رہی ہے، یہ 5-6 سال قبل، مطلب یہ ہوا کہ 45 سے 46 ہجری، یہ جو انگریزی سال کے حساب سے یعنی 2024 یا 2025 بنتے ہیں۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد بہت ممکن ہے کہ 2025 کے بعد امام مہدی کی قیادت میں تیسری عالمی اسلامی جنگ ہو، یہ کافی حد تک ممکن ہے۔ بہرحال آپ جس طرح بھی غور کریں گے، یہی 2 سال سامنے آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ 2 سال امت مسلمہ کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ باقی حتمی یعنی علم جو ہے، یقینی علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کی دجالی فتنوں اور سازشوں سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔